नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पुस्तक रुचिरा भाग 1 के सप्तमः पाठ बकस्य प्रतिकार का हिंदी अनुवाद करेंगे। बकस्य प्रतिकार अर्थात बगुले का बदला। बकह का अर्थ होता है बगुला और बकस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बगुले का। और प्रतिकारः यानी बदला, रिवेंज, बगुले का बदला। तो आइए देखते हैं कि बगुले ने अपना बदला कैसे लिया। बच्चों यहाँ पाठ के प्रारंभ में दिया गया है अव्यय प्रयोगः। अव्यय प्रयोगः अर्थात इस पाठ में अधिकतर अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अव्यय से हम क्या समझते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी काल, लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जैसे हैं वैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे श्वः, यहाँ पर एकदा, प्रातः, च, ये वो अव्यय शब्द हैं जो हर परिस्थिति में समान बने रहते हैं। अब हम पाठ का अनुवाद करते हैं। एकस्मिन् वने यहाँ सप्तमी विभक्ति लगाई गई है। एक वन में या एक जंगल में श्रृगालः बकः च सियार और बगुला निवसतः स्म रहते थे। एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे। तयोः उन दोनों में मित्रता आसीत, मित्रता थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, श्रृगालः सियार ने, बकम अवदत बगुले को कहा। एक बार सुबह के समय सियार ने बगुले को कहा, मित्र, श्वः त्वं, कल तुम, श्वः होता है आने वाला कल, टुमारो, कल तुम मया सह, मेरे साथ, भोजनम कुरु, भोजन करो। मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत, बगुला खुश हो गया। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। एक बार हम पूरे इस गद्यांश का अनुवाद कर लेते हैं। एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सियार ने बगुले को कहा, मित्र, कल हम दोनों साथ भोजन करेंगे। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। तो यहाँ पर दो मित्रों की बात की जा रही है, वे दोनों मित्र हैं और एक दिन सियार ने बगुले को इनवाइट किया अपने घर लंच पर। तो अब उसके आगे क्या होता है, अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय, वह भोजन के लिए, श्रृगालस्य निवासम अगच्छत, श्रृगालस्य सियार के निवासम निवास स्थान पर अगच्छत गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः, जो सियार है उसका स्वभाव कैसा है, कुटिल, टेढ़े स्वभाव वाले सियार ने, स्थाल्याम, स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली में, बकाया बगुले को, क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दी। उस टेढ़े स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम अवदत च, और बगुले को बोला, मित्र, अस्मिन पात्रे, अस्मिन इस पात्रे बर्तन में, इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहेव साथ ही, खादावह खाते हैं, इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य चंचुः, बगुले की चोंच, चंचुः चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन को ग्रहण करने में, समर्था ना अभवत, समर्थ नहीं हुई, यानी सक्षम नहीं हुई। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः इसलिए, बकः केवलम, बगुला केवल, क्षीरोदनम अपश्यत, खीर को देखता रहा। श्रृगालः सियार, तू तो, सर्वम सारी, क्षीरोदनम खीर, अभक्षयत खा गया। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा, सियार तो सारी खीर खा गया। एक बार दोबारा से अनुवाद कर लेते हैं। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया।
टेढ़े स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगुले को बोला, मित्र, हम दोनों इस बर्तन में एक ही साथ खाते हैं। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में सक्षम नहीं हुई, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहता है और सियार तो सारी खीर खा जाता है। अब सियार ने क्या किया? सियार ने बगुले को अपने घर इनवाइट तो कर लिया और उसको खीर किसमें दी? थाली में। अब बगुले की चोंच तो लंबी थी, वो थाली से खीर कैसे खाए? और जो सियार था वो बहुत चालाक था, उसने उसको ये बोला, हम दोनों मिलकर एक ही थाली में खाना खाएंगे क्योंकि हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सियार थाली से सारी खीर खा गया क्योंकि बगुले की चोंच से तो खीर वो खा ही नहीं पाया। तो बगुला जो है वो बेचारा देखता रहा, गेस्ट होने के बाद भी उसकी खातिर नहीं हुई, उसके सामने सियार ने उसकी इंसल्ट की और सारी खीर खा गया। अब इसके बाद क्या होता है? श्रृगालेन वंचितः, श्रृगालेन सियार से, वंचितः अपमानित, बकः अचिंतयत, बगुले ने सोचा, अचिंतयत सोचा, सियार से अपमानित बगुले ने सोचा, क्योंकि अब बगुले को लगा कि इसने तो घर बुलाकर मेरी इंसल्ट कर दी। तो अब उस अपमानित बगुले ने सोचा, यथा अनेन, जैसा इसने, मया सह, मेरे साथ, व्यवहारः कृत, व्यवहार किया, तथा अहम, वैसे मैं, अपि भी, तेन सह, उसके साथ, व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। सियार से अपमानित बगुले ने सोचा, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, इस प्रकार सोचकर, सह श्रृंगालम अवदत, उसने सियार को कहा, सह उसने, श्रृंगालम सियार को, अवदत कहा, मित्र, त्वम अपि, तुम भी, श्वः कल, सायं कल शाम को, मया सह, मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि, भोजन करोगे। उसने क्या कहा? मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा श्रृगालः, यदा यानी जब, श्रृगालः सियार, सायं शाम को, बकस्य निवासम, बगुले के निवास स्थान पर, भोजनाय अगच्छत, भोजन के लिए गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा तब, बकः बगुले ने, संकीर्ण मुखे यानी छोटे मुंह वाले, कलशे कलश में, मटके में, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कलश है, छोटे मुंह वाले कलश में, क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दी। तब बगुले ने छोटे मुंह वाले कलश में खीर दी। श्रृंगालम च अवदत, श्रृंगालम सियार को, अवदत बोला, और सियार को बोला, मित्र, आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में, सहैव साथ ही, भोजनम कुर्वः, भोजन करते हैं। हे मित्र, हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात, बगुला कलश से, चंचवा चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत, खीर खा गया। परंतु श्रृगालस्य, परंतु सियार का मुखम यानी मुंह, कलशे ना प्रविशत, कलशे यानी मटके में या कलश में, न प्रविशत प्रवेश नहीं हो सका। बगुले ने कलश से चोंच के द्वारा खीर को खा लिया, परंतु सियार का मुंह कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो मुंह था वो तो बड़ा छोटा सा था और बगुले ने तो अपनी चोंच से उसके अंदर से खीर निकाल के खा ली, मगर सियार का मुंह जो था वो उस कलश के अंदर नहीं घुस पाया। अतः बकः, इसलिए बकः सर्वम क्षीरोदनम आखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या पशयत, श्रृगालः च और सियार, केवलम
केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। और बगुला सारी खीर खा गया और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। एक बार अनुवाद फिर कर लेते हैं। सियार से अपमानित बगुले ने सोचा, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। इस प्रकार सोचकर उसने सियार को कहा, मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले छोटे मुंह वाले कलश में खीर दी और सियार को बोला, मित्र, हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर को खाता है, परंतु सियार का मुंह कलश में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए बगुला सारी खीर खा जाता है और सियार केवल ईर्ष्या से देखता है। तो क्या हुआ कि सियार से तो अपमानित हो गया बगुला, और बगुले ने सोचा कि अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, क्योंकि इसने मुझे घर बुलाकर मेरी इंसल्ट की है। तो उसने कहा, मैं भी इसे अपने घर बुलाऊंगा और ऐसे ही मैं भी इसकी इंसल्ट करूंगा। और उसने अगले दिन शाम को सियार को बुलाया और सियार भी बड़ा खुश होकर उसके घर खाने के लिए चला गया। और इस बार बगुले ने क्या किया कि एक छोटे मुंह वाले कलश में सियार को खीर सर्व की, क्योंकि उसने भी उसे थाली में खीर सर्व की थी और वो थाली से खीर नहीं खा पाया था। तो ऐसे ही बगुले ने छोटे मुंह वाले कलश में खीर सर्व की, ताकि जो सियार है वो खीर ना खा पाए और सियार को ये एहसास हो कि जो तूने मेरे साथ किया था वही मैंने भी तेरे साथ किया है। और सियार को, जब सियार वो खीर नहीं खा पाया तो सियार को बड़ा गुस्सा आया और सियार ईर्ष्या से केवल उस बगुले को देखता रहा। श्रीगालः बकम प्रति, सियार ने बकम प्रति यानी बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहारम अकरोत व्यवहार किया। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकह अपि बगुले ने भी श्रृंगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम वैसा व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम अकरोत बदला लिया। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा व्यवहार करके बदला लिया। उक्तमपि, उक्तमपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। यानी आत्म दुर्व्यवहार का मतलब क्या है, यानी अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, बुरे व्यवहार का फलम क्या होता है, फल भवति दुखदम हमेशा दुख देने वाला होता है। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमें ही मिलता है और वो बड़ा ही दुखदाई होता है। यानी अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवर्तव्यम यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखेशिणा, कौन से लोगों को, उन मानवों को जो सुख से रहना चाहते हैं। यानी हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे, सुख से, सुख की कामना करने वाले या सुख चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का जो फल होता है वो हमेशा दुख देने वाला होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इस पाठ की शिक्षा थी कि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें भी उसके द्वारा बुरा व्यवहार ही मिलता है, और अगर हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करता है। तो ये शिक्षा हमें इस पाठ से मिली। भाग 1 के अंतर्गत हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया और शिक्षा पे चर्चा की। भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।